क्या आप एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहते हैं? दुख और परेशानियों से दूर रहकर अपने जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अभी तक इस सोच में हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप अपने अंदर की प्रतिभाओं से अभी तक अनजान हैं। तो यकीन मानिए, इस किताब को सुनने के बाद आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। आप अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे और आपको अपने जीवन का इकिगाई अवश्य मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ये अनोखी किताब जिसका नाम है इकिगाई, जिसे 2 लेखकों ने मिलकर लिखा है, जिनके नाम हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस। दोनों लेखक पहली बार शहर के एक छोटे से बार में मिले। वैसे तो दोनों लेखकों ने एक दूसरे के काम के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन क्योंकि ये लोग एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर रहते थे, तो ये पहली बार ही था जब वे मिल रहे थे। और इसी मुलाकात के दौरान इस किताब की नींव रखी गई, जिसका नाम था इकिगाई। कुछ समय बाद, लगभग 1 साल बाद, जब लेखक दोबारा मिले तो वे टोक्यो के एक छोटे से पार्क में टहलने के लिए गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उन सारी बातों में एक बात जो थी उस पे ज़्यादा चर्चा हुई, जो विशेष रूप से पश्चिमी मनोवैज्ञानिक के रुझानों पर थी। विशेष रूप से लोगोथेरेपी, जो लोगों के जीवन को अपना एक उद्देश्य खोजने में मदद करता है। लेखकों की बातचीत में एक बात समझ आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल की बताई हुई लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कम करने लगे हैं। इसके बजाय वो विद्यालयों में सिखाई जाने वाली बातों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। हालांकि लोग अभी भी इसका अर्थ खोजते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं, जिसका जवाब खोजने में आज भी वे असमर्थ हैं। हम खुद से ही कितनी बार ऐसी बातें पूछते रहते हैं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ लंबे समय तक ही जीने की बात है, या मुझे अपने जीवन का कोई उच्च उद्देश्य भी ढूंढना चाहिए? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत क्लियर होते हैं कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, और वो अपने एम को पाने के लिए सारी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश रहते हैं। वहीं कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी प्रतिभाएं क्या हैं, वो किस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए वो हमेशा दुविधा में ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब लेखकों की बातचीत में एक शब्द बार बार उभर कर आया। वो जादुई शब्द क्या था पता है? वही इकिगाई। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है, जिसका सामान्य अर्थ है कि बस काम करते रहो, व्यस्त रहो, उसी में जीवन की खुशी है। लेकिन इसमें काफ़ी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। वैसे तो ये लोगोथेरेपी की ही तरह इसका मकसद भी जीवन के उद्देश्य को ढूंढना ही है। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की दीर्घायु को दर्शाता है। विशेष रूप से ओकिनावा द्वीप पर रह रहे लोगों के बारे में बताता है, जहां प्रत्येक 1 लाख निवासियों के लिए 100 वर्ष से अधिक आयु के 24 लोग हैं, जो कि वैश्विक औसत में कहीं ज़्यादा है। जिन लोगों ने ये राज पता लगाने के लिए अध्ययन किया है, उनका मानना है कि जापान के दक्षिण में स्थित इस द्वीप के निवासी दुनिया में कहीं और लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीते हैं, जिनके कुछ कारण हैं: स्वस्थ आहार, खुली हवा में साधारण जीवन, ग्रीन टी, उष्णकटिबंधीय जलवायु जहां तापमान बिल्कुल सामान्य रहता है, अर्थात मौसम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ के लोगों की दीर्घायु का मुख्य कारण कुछ और ही था, जो है इकिगाई। इकिगाई लोगों के जीवन को एक नया आकार देता है, लोगों के जीवन को एक नई दिशा देता है। इस कॉन्सेप्ट की खोज करते हुए लेखकों ने पाया कि मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में लिखी गई एक भी पुस्तक नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट को पश्चिमी देशों को भी अवगत कराए। क्या इकिगाई वह कारण है जिससे कहीं और की तुलना में 100 से अधिक आयु वाले व्यक्ति ओकिनावा में हैं? क्या है जो यहाँ के लोगों को अनंत तक काम करने के लिए प्रेरित करता है?
लंबे और सुखी जीवन का रहस्य क्या है। जैसे कि लेखकों ने मामले की और छानबीन की तो उन्हें एक विशेष जगह के बारे में पता लगा जिसका नाम था उगीमी। उगीमी द्वीप के उत्तरी छोर पर केवल 3000 की आबादी के साथ बसा हुआ एक छोटा सा ग्रामीण शहर था। दुनिया की सबसे अधिक जीवन जीने की प्रत्याशा को समेटे हुए यह गांव बहुत प्रभावशाली था। ऐसा तथ्य है कि इस गांव को दीर्घायु के गांव के नाम से भी जाना जाता है। ओकिनावा वह जगह है जहां शिकुवासा नाम का फल सर्वाधिक पाया जाता है, जो देखने में नींबू के आकार का होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। क्या यह उगीमिस की लंबी उम्र का राज हो सकता है, या मोरिंगा चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किए हुए पानी की शुद्धता का कमाल है। लेखकों ने निर्णय किया कि वह जापान में 100 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की दीर्घायु होने के रहस्य का अध्ययन करेंगे। 1 साल की प्रारंभिक खोज के बाद लेखक अपने कैमरा, रिकॉर्डर्स आदि उपकरणों के साथ खोज के लिए निकल चल पड़े। वहाँ वो एक छोटे से गांव में पहुँचे जहाँ के निवासी एक प्राचीन बोली बोलते थे और एक एनिमिस्ट धर्म का पालन करते थे, जिसकी विशेषता है लंबे बाल। लेखक जैसे ही वहां पहुंचे, वे वहां के निवासियों की विश्वसनीय मित्रता को महसूस कर पा रहे थे, जो स्वच्छ पानी और हरी भरी पहाड़ियों के बीच लगातार हंसते और मजाक करते रहते थे। जैसे ही लेखकों ने उम्र में सबसे बड़े निवासियों के साथ भेंट वार्ता की, तो उन्होंने महसूस किया कि प्राकृतिक संसाधनों के अलावा कुछ और भी बहुत शक्तिशाली है जो इन लोगों को प्रेरित करता रहता है काम करने के लिए। इनकी अंदर एक असामान्य खुशी बहती रहती है और उन्हें जीवन की लंबी और आनंदमय यात्रा के लिए वो शक्तिशाली चीज उनका मार्गदर्शन कर रही है। फिर से वही जादुई शब्द सामने आया, इकिगाई। लेखक ने वहाँ के लोगों से पता करने की कोशिश की कि वास्तव में इकिगाई है क्या, हम इसको अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। लेखकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में इसी गांव पर हमला हुआ था, जिसमें यहाँ के लगभग 2 लाख निर्दोष लोग मारे गए थे। बाहरी लोगों से दुश्मनी रखने की बजाय ओकिनावास इचारीबा चोड़े सिद्धांत का पालन करते थे। वे इसी सिद्धांत के आधार पर जीवन जी रहे थे, एक स्थानीय अभिव्यक्ति, जिसका अर्थ है हर किसी के साथ भाई की तरह व्यवहार करो, भले ही आप उससे पहले कभी भी ना मिले हो। इससे यह पता चलता है कि उगीमीज निवासियों के खुशी के रहस्यों में से एक है इस प्रकार के समुदाय का हिस्सा होना, जहाँ बहुत कम उम्र से ही यूई मारू या टीम वर्क का अभ्यास कराया जाता है, जिससे इन लोगों को एक दूसरे की मदद करने की आदत हो जाती है। दोस्ती बढ़ाना, हल्का खाना, पर्याप्त आराम करना और नियमित हल्का व्यायाम करना सभी अच्छे स्वास्थ्य के समीकरण का हिस्सा हैं। लेकिन इनका पूर्णतः शतायु जीवन जीने का मुख्य कारण तो इकिगाई ही है, जो हर दिन इकिगाई का पालन करते हुए ये लोग खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य जापान के शतायु वर्ष जीने वाले लोगों के रहस्यों को सामने लाना है और आपको अपने स्वयं का इकिगाई खोजने के लिए उपकरण प्रदान करना है। क्योंकि जो लोग अपने जीवन का इकिगाई खोज लेते हैं, उनके पास जीवन में एक लंबी और आनंदमय यात्रा के लिए आवश्यक सब कुछ होता है। आपको आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मोरालेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आती रहूँ। थैंक यू, बाय बाय।